नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जो फूड इंस्पेक्टर का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है व्यापम द्वारा, उसका हम लोग भाग 2 देखेंगे। इसमें हम लोग कंप्यूटर और जो अधिनियम से 50 प्रश्न पूछे गए थे, उसका संभावित उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है कोबोल, ऑप्शन नंबर सी है असेंबली और ऑप्शन नंबर डी है मशीन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आया उसमें लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का धीरे धीरे विकास हुआ। अब चलिए 152वां नंबर प्रश्न देखते हैं। डाटा एवं प्रोग्राम खालिस्तान में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है बायोस, ऑप्शन नंबर बी है मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन मेमोरी। जब डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोसेस करता है उससे पहले वह किस में संग्रहित रहता है? मेन मेमोरी में। चलिए 153वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन को देखने पर पता चल रहा है कि प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्स, ये सभी मशीन क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और जो बार कोड रीडर होता है वह क्या होता है? इनपुट डिवाइस रहता है। जैसे हम लोग मॉल वगैरह में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो लास्ट में पेमेंट करने से पहले जो उसमें सामान में बार कोड रहता है उसको स्कैन करके उसमें जो डिस्काउंट रहता है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं? स्कैन करके इनपुट लिया जाता है। इस कारण से वह क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बारकोड रीडर। 154वां नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है स्पीकर और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, साझा संसाधन का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है और स्पीकर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नहीं, स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर में क्या होता है? आजकल स्कैनिंग का काम भी होता है, मतलब उसमें इनपुट भी लिया जा सकता है और प्रिंट आउट के तौर पर आउटपुट भी लिया जा सकता है। इस कारण से इसमें साझा संसाधन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। अब चलिए 155वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। पहला दिया है, एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तीसरा दिया है, यह एक समय में कई प्रतियों को लेने के लिए अनुमति देता है। और चौथा दिया है, यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, मतलब दबाव के विधि से इसमें प्रिंट कराया जाता है। और लाइन प्रिंटर है तो एक समय में क्या करता है? यह एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, साथ ही यह एक समय में कई प्रतियों को लेने के लिए अनुमति देता है। अतः इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला और तीसरा सही है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 156वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है कॉल सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है हेल्पलाइन, ऑप्शन नंबर सी है नोडल अधिकारी और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण पद्धति में कौन कौन शामिल है दोस्तों? इसमें सभी शामिल है, अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाली स्थान में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 2013। यह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके धारा 1 में नाम और विस्तार और डेट के बारे में दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अनुसूचियां है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कई किताबों में 3 दिया है, लेकिन जब अधिनियम को हम लोग देखते हैं तो उसमें अनुसूची 4 का भी वर्णन है, जिसमें राज्यों को जो खाद्य आवंटन हुआ था उस समय उसका लिस्ट दिया गया है। अतः उसमें अनुसूचियां कितना हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पोषण मानक, ऑप्शन नंबर बी है सहायता प्राप्त कीमतें, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य सुरक्षा उपबंध और ऑप्शन नंबर डी है खाद्यान्नों का आवंटन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 पोषण से संबंधित है। दोस्तों, इस अनुसूची में जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उसके बाद जो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे हैं और जो प्राथमिक कक्षा और माध्यमिक कक्षा में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उसको कितना कैलोरी मात्रा युक्त भोजन देना चाहिए और कितना प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए, उसका सब मानक उसमें दिया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 160 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय निकाय, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य खाद्य आयोग का गठन कौन करेगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 161वां नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। चलिए 162 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खाली स्थान पश्चात परिवार ग्रहण नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। 163 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा, मतलब कहाँ से कार्य करेगा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 164 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विहित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम न्यायालय द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते कौन देगा? केंद्रीय सरकार। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 165 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 50 लाख रुपए और ऑप्शन नंबर डी है 10 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़ रुपए। जो राष्ट्रीय आयोग है वह 10 करोड़ रुपए से अधिक का
जो अधिकारिता रहता है वह किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आयोग। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 166 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा। ऑप्शन नंबर ए है जिला मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी है राज्य मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय कहाँ होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा जिला मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 167 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 2002, ऑप्शन नंबर सी है 2004 और ऑप्शन नंबर डी है 2006। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2002। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 168 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीती से संबंधित धारा है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 27 का, ऑप्शन नंबर बी है धारा 28, ऑप्शन नंबर सी है धारा 28 का और ऑप्शन नंबर डी है 29। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 28 का। दोस्तों जो भी उत्तर हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यह सभी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। 169 नंबर का प्रश्न है, व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि होगी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 5000 रुपये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। दोस्तों सभी प्रश्नों का यह संभावित और ऐसा उत्तर है जो हमें विभिन्न सोर्स द्वारा मिला है, लेकिन अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर व्यापम द्वारा अगर अलग लिया जाता है तो व्यापम द्वारा जो जारी उत्तर है वही सर्वमान्य होगा। तो आप जो मेन आंसर है फाइनल आंसर उसका भी इंतज़ार करिए। तो 170 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकेगा। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने का, ऑप्शन नंबर बी है कुर्क की गई संपत्ति को बेचा जा सकेगा, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त ए एवं बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है जुर्माना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जुर्माना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितने धान खरीदी केंद्रों में की गई? ऑप्शन नंबर ए है 2510, ऑप्शन नंबर बी है 2410, ऑप्शन नंबर सी है 2310 और ऑप्शन नंबर डी है 2610। तो 2020-21 में कितना केंद्र था कंप्यूटरीकृत? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2310। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 172 नंबर प्रश्न पूछा गया, इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रतानुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 67.11 लाख। 173 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है? दोस्तों इसके उत्तर में मुझे थोड़ा डाउट है, या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, अतः इसका मैं आंसर में कमेंट करना नहीं चाहता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 174 नंबर प्रश्न में पूछा गया, छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त है। पहला नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, दूसरा मंथन अवार्ड, तीसरा ई इंडिका अवार्ड और चौथा प्रधानमंत्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है पहला दूसरा तीसरा और ऑप्शन नंबर डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को इन सभी में से सभी पुरस्कार मिला गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
175 नंबर प्रश्न में पूछा गया है 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। दोस्तों ग्रेड ए बोला है तो ग्रेड ए के लिए कितना हो जाएगा 1960 रुपया। इसमें ऑप्शन में दिया है 1940, 1960 का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, अतः यह प्रश्न क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 176 नंबर प्रश्न में बोला गया है राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आएगा। सामान्य परिवार होता है, अंत्योदय परिवार होता है, प्राथमिक परिवार, निःशक्त जन, और क्या होता है अन्नपूर्णा, और एक क्या होता है वह भूल गया मैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 177 नंबर का प्रश्न है कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकारें। तो कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 178 नंबर प्रश्न में पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है। पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा रागी, चौथा गेहूं। ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है पहला दूसरा तीसरा, और ऑप्शन नंबर डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। दोस्तों इस प्रश्न में भी थोड़ा मुझे डाउट है, ये 3 ऑप्शन सही लग रहा है। गेहूं का कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में उपार्जन करते सुना नहीं गया है, अतः इसका सही आंसर मैं सी लेता हूं, पहला दूसरा और तीसरा, धान, मक्का और रागी। चलिए 179 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में 2018-19 से 2020-21 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। 180 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी रागी। इसका कितना है 2021-22 में 3370। चलिए अगला देखते हैं। 181 नंबर का प्रश्न, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सबूत का भार, ऑप्शन नंबर बी है निरसन तथा व्याप्तियां, ऑप्शन नंबर सी है लोक सेवक का अभियोजन, और ऑप्शन नंबर डी है कार्यवाही के लिए परित्राण। तो धारा 14 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सबूत का भार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 182 नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। चलिए 183 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेपतः विचारण की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए धारा 12, ऑप्शन नंबर बी है धारा 12 क, ऑप्शन नंबर सी है धारा 12 ख, और ऑप्शन नंबर डी है धारा 13। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 12 क। 184 नंबर का जो प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा की धारा है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 12, ऑप्शन नंबर बी है धारा 13, ऑप्शन नंबर सी है धारा 14, और ऑप्शन नंबर डी है धारा 15। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 13। चलिए 185 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मन स्थिति की अवधारणा के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है आशय, ऑप्शन नंबर बी है मंतव्य, ऑप्शन नंबर सी है तथ्य की जानकारी एवं विश्वास करने का कारण, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 186 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 रुपया,
प्रति किलो, ऑप्शन नंबर बी है 3 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन नंबर सी है 10 रुपये प्रति किलो और ऑप्शन नंबर डी है 15 रुपये प्रति किलो। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 10 रुपये प्रति किलो। 187 नंबर प्रश्न में पूछा गया, इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? ऑप्शन नंबर ए है 11,149, ऑप्शन नंबर बी है 12,451 और ऑप्शन नंबर सी है 15,514 और ऑप्शन नंबर डी है 4,413। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 12,451। 188 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2012 में निर्माण किया गया, लेकिन उसको पारित कब किया गया? 2013 में। ठीक है। 189 नंबर का प्रश्न है, इस राज्य के अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंत्योदय परिवार, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक परिवार और द्वितीयक परिवार, ऑप्शन नंबर सी है अंत्योदय, प्राथमिक परिवार एवं एकल निराश्रित परिवार और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 190 नंबर प्रश्न में बोला गया है, राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंत्योदय परिवार, ऑप्शन नंबर बी है अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार, ऑप्शन नंबर सी है एकल निराश्रित परिवार और ऑप्शन नंबर डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 191 नंबर का प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर ए है कोई उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक वारिस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 192 नंबर के प्रश्न में पूछा गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2NN में विनियम से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियम, ऑप्शन नंबर बी है राज्य आयोग द्वारा विनिर्मित विनियम, ऑप्शन नंबर सी है जिला पीठ द्वारा विनिर्मित विनियम और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियमन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 193 नंबर प्रश्न में पूछा गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद पारितोषण अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए धारा 9, ऑप्शन नंबर बी है धारा 10, ऑप्शन नंबर सी है धारा 11 और ऑप्शन नंबर डी है धारा 12। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 9। 194 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 क के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक खालिस्तान दिवसों की अवधि के भीतर की जाएगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिवस। चलिए 195 नंबर का प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है सेशंस मजिस्ट्रेट और ऑप्शन नंबर डी है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए है 15 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी है 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर सी है 7 फरवरी तक और ऑप्शन नंबर डी है 31 जनवरी तक। दोस्तों पहले 31 जनवरी था, जिसको मौसम के चलते 7 फरवरी तक बढ़ाया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 फरवरी तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 197 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी 2008। दोस्तों यह जो पार्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके एक ही जगह से 6 प्रश्न उठाया गया है, जिसमें यह सब चावल उत्सव का डेट पूछा है, कॉल सेंटर कब हुआ इसको पूछा गया है,
कंप्यूटरीकृत कब हुआ इसको पूछा गया है, और उचित मूल्य दुकान का जो आवंटन है उसको भी पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर क्या जाएगा, फरवरी 2008। 198 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया जा रहा है। इसका सही आंसर आ जाएगा जनवरी 2008। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकृत किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007। 200 नंबर का प्रश्न है, इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य के दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2008। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कम समय में 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 1-2 ही प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर व्यापम द्वारा अलग लिया जा सकता है। तो देखते हैं, मॉडल आंसर का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों हमारा अन्य जो वीडियो है उसमें जो 150 प्रश्न है वह भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जा रहा था, इस कारण से हम लोग ये जो सीरीज़ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें 50-50 प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए हैं। उसमें 30 प्रश्न गणित का भी हैं, तो उसको भी हल करके दिखाया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।